खौदिर आजाद, वेलकम बैक टू द स्पोर्ट्स फ्लोर। बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो अभी भी लाइव चल रहा है। उम्मीदें अभी भी हैं, सोचते रहना है कि हम जीतेंगे। मेरे साथ मौजूद है वही पुराना और फ्रेश पैनल। मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के विकेट कीपर राशिद लतीफ भाई और उनके साथ अहमद शहजाद भाई जो देख रहे हैं। अहमद भाई सर, इजीली पॉइज्ड है गेम या आप इंडिया के हाथों में है गेम? थोड़ा सा देखें, वापस आने दिया है हमने। ताबिश भाई खुद ही पीछे 2 ओवरों के अंदर जो हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है, उसके बाद साइम को भी छिक्का पड़ा है। वो 1 ओवर जो साइम उसका था हारिस रऊफ का, वो भारत को उसने बिलीव दिलाया वापस। अगर नहीं पकड़ा कोई बात नहीं, तो बस हो गया काम, यही चक्कर चल रहा है बस। राशिद भाई, आप लोग सुबह से इसी चीज पे बात कर रहे हैं। मैं 4 बजे से, ये 2 बजे से इसी बात पे बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी मजीद कर दिया मैच को अब। लेकिन कोई आपको शिकायत नहीं मिलेगी। हम आपको एनर्जी देंगे, हम आपको रिस्पांस करेंगे उसी एनर्जी के साथ जिस तरह हमारी आर्मी ने अटैक किया था। हम आपको रिस्पांस करेंगे। मेरी बात मैं पैमरा को मुखातिब करना चाहता हूँ। देखिए भाई, पैमरा भाई, लाइव चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। मुझे पता नहीं क्यों बिठाया लाइव इस तरह, ठीक है? आपकी भी जो जज्बात है मेरी भी वही है। आप बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूँ, सब सुन रहे, तो कुछ कहना नहीं भाई, ठीक है? हाँ राशिद, अब मैंने क्लियर कर दिया, वो मान गए भाई। पैमरा बस ताबिश भाई, आप आए हैं यहाँ पे, मैच जितवा के जाइएगा। और ये मैच अगर जीत गए तो 10 साल हम इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, ये बहुत जरूरी है ताबिश भाई, ये बच्चों के लिए मैच जीतना। अगर ये मैच जीत गए इंशाल्लाह, तो पुराने 2 को क्या याद ना, सिर्फ फाइनल ट्रॉफी किसके पास आई है ये मैटर करेगी। और पाकिस्तान के पास ट्रॉफी आ गई तो ये बच्चे अगले 10-10 साल के लिए खेलेंगे। जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रॉफी आपके हाथ में थी, फिर किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप खेले थे, फाइनल नहीं खेले? नहीं, वो तो नहीं खेला ना, इसलिए नहीं खेला। तो इसलिए नहीं खेला तो जीते ना। क्या हो गया, खेल रहा होता तो आपके क्या जीते। राशिद भाई, यस, आपका प्रोबेबिलिटी मीटर क्या कहता है इंडिया पाकिस्तान का? अरे गुड फील्ड, रोक बेटा, भागता रहे, चल। विकेट चाहिए, ठीक है, विकेट चाहिए। और अब वो उनका बल्ला, अब रन रोक के नहीं जीता जा सकता। रन नहीं रोके, जिस वक्त रोकना था आपने रन रोके। सिंगल बहुत ज्यादा दिए और शायद हारिस का वो ओवर काफी महंगा साबित हुआ उस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ अबरार को होना चाहिए था, लेकिन ठीक है क्योंकि विकेट ली हुई थी। ठीक है, शाहीन का ये ओवर आखिरी ओवर है, इसके बाद फिर हारिस को आना है या जो भी फास्ट बॉलर है वो उसको आना है। लेकिन मेरे ख्याल से तिलक वर्मा ने बहुत कमांड, बहुत अच्छा खेला। तिलक ने बहुत अच्छा खेला, जो बात कहने वाली वो तो कहनी है। अगर शाहीन अपने ओवर पूरे कर लेगा तो मुझे बताएं कि एंड में कौन करेगा, क्या प्लान है? हारिस रहेगा, बस फिर अल्लाह के हाथ में रह जाएगा पूरे। फहीम और हारिस, फहीम और हारिस, 1 ओवर फिर भी बचता है। साइम अयूब का 1 ओवर बचता है फिर भी। लेकिन अल्लाह करे वहां तक बात ही ना पहुंचे ना, मतलब उससे पहले जीत जाए। किस तरह नहीं, अब देखिए मुझे राशिद भाई बात कर रहे हैं, विकेटें कैसे गिरेंगी? सिर्फ पॉजिटिव बातें होंगी। बहुत अच्छी बॉल करा रहा है शाहीन भाईजान। आप बॉल बचाने जाओगे, उन्होंने तो मारना ही मारना है। वो खुद ही अच्छे बॉल पे ट्राई करके विकेटें देंगे। अच्छी बॉल करा, आपने आउट नहीं करने जाना, आपने लेंथ को हिट करना। दैट्स ऑल यू वांट टू डू। बस सही कह रहे हैं राशिद भाई। यस यस भाई, आपको ऐसी जगह बॉल करनी, जैसे हारिस का पिछला ओवर मिड ऑफ ऊपर है तो आप उसी लिहाज से अच्छी लेंथ पे बॉल करेंगे। उन्होंने बॉल की एक एक्स्ट्रा कवर पे चौका लगा। फिर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोइन खान से पूछ की नहीं बताएं। मैं देख लूंगा क्या करेगा, बताओ ताबिश, क्या यॉर्कर मारेगा, क्या करेगा? अहमद भाई, 3 ओवर बाकी है, सब क्या पैगाम जाता है आपकी तरफ से अगर आप कोच होते? जैसे माइक हैजन अभी बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। ट्राई टू हिट द गुड लेंथ बॉल्स, दैट्स ऑल यू वांट टू डू। 10 का चाहिए यहाँ पे विकेट लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पे तेज बॉल था अंदर को आता हुआ। नो बॉल नहीं हुई, रिवर्स हो रहा है। हारिस के भी 2 बॉल है और रिवर्स हो रहा है। हारिस के पास चांस है यहाँ हीरो बनने का। पूरी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह उन्होंने वो इशारा करके मशहूर हुए हैं, इसी तरह हम चाहते हैं कि मैच जितवा के भी इशारे करके मशहूर, इससे मैच जितवा के भी हो। अच्छा, ये राशिद भाई, आज बुमराह ने भी तायद की कि उनका जहाज गिरा था यूं करके, उन पे भी लगेगा, उन पे भी गलती है। 30% थोड़ी है, इसको 4 मैच बैन होने चाहिए था दोनों तरफ से। तो आपने तो लाइसेंस दे दिया कि जो मर्जी करो, 30% 50% कुछ भी नहीं है। 4 नहीं करें, 6 कर दें, ताकि रेफरेंस बना रहे 6-0 का। अच्छा अहमद भाई, ब्रेक पे हम क्या, हम ब्रेक पर लाइव हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा ना, टीवी में ब्रेक आ रही थी, तो मैं ये कह रहा था अहमद भाई कि अगर आगा अभी तो चल रहा है, अच्छी कैप्टनसी कर रहा है लड़का, अगर टीम में अभी जगह है आगा की, लग रहा है? नहीं यार, देखें भाईजान,
ये टीम जिसके बारे में ये कहा जाता था कि जो वेस्ट इंडीज से नहीं जीतेगी वो जीती, सीरीज जीती, बांग्लादेश से नहीं जीतेगी वो जीती, ट्राई नेशन नहीं जीतेगी वो जीती, या एशिया कप के फाइनल के अंदर ऑलमोस्ट जीती पड़ी है। तो यार आप यू कैन नॉट, हाँ यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट हिज ओन पर्सनल परफॉर्मेंसेस। हारिस रऊफ आ गए, हारिस पायलट, हारिस कैप्टन हारिस की बात आप आगा की कर सकते हैं, बट जहां तक उसकी अचीवमेंट है टीम जितवाने में, इज डन अ गुड जॉब। और जिगर से खेल भी रहा है, डर के नहीं खेलना लगा, टीम बना के खेल रहा है टीम, बहुत सही बात। बाकी सबको लेके भी दो टोपियां पहनी हुई है, हाँ सर गर्म हो रहा है इसका। एक पहन ले अच्छी, एक विकेट ले ले। चलो बेटा, चल हारिस, हारिस ले जा हारिस। कसम, अरे तो विकेट नहीं सुन ली उसने, आपकी सुन ली, कहने लगा क्या कह रहे हैं भाई, यूं रुक गया। नहीं ले जाएगा, मेरा दिल कह रहा है हारिस ले जाएगा। राशिद भाई आगे कराएगा, आगे कराएगा, रिवर्स लेंगे हारिस। रिवर्स होनी चाहिए इसको, डॉट बॉल के लिए बॉल करनी, यॉर्कर करनी चाहिए, इंशाल्लाह ले जाएगा। मेरा दिल कह रहा है इस ओवर में विकेट आएगी। अरे आपके दिल ने पता नहीं पहले क्या क्या कहा हुआ है यार। चुप रहो, हर टाइम बोलते रहते हो, सुनो क्या हो रहा है। शाबाश हारिस। चल हारिस, हारिस ये क्या कर रहे हो? नहीं यॉर्कर की उसने जैसा बोला था, दायरे में थोड़ा पीछे, थोड़ा एक रन बचाओ। आपको लगता है कि अभी सिंगल रोकना चाहिए? नहीं सिंगल नहीं रोकना चाहिए, सिंगल सर्कल से दूर से यार। तो फिर ये ना वही तो। राशिद भाई ये जो आज कमेंट्री भी, टॉस के वक्त दो कमेंटेटर रखे गए, सेग्रीगेशन हुई, इंडिया वाले ने इंडिया से बात की हमारी, ये क्या है, क्या हो क्या रहा है ये? होने दे, अभी बहुत सारी चीजें अभी मैच के बाद जो होनी है वो तो पता ही नहीं है हमें। आज कुछ हाथ मिलाया किसी ने? नहीं हाथ नहीं मिला, आज भी हाथ नहीं मिले। देखिए मैच के बाद बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी कि मैच के बाद क्या होता है। अरे बड़ी खराब हो रहा है क्रिकेट इस तरह से यार। हो रही है वो, ये सारा जो है ना भारत ने ये स्टार्ट जो करके ना बड़ा गलत काम किया, ऊपर से 30% फाइन कर दिया। 30% प्लेयरों को क्या कहते हैं? हाँ तो अहमद भाई दे देंगे। हाँ तो और क्या ऐसे। चलो 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 चलो, अरे क्या कर रहे हो भाई हारिस? हारिस बेटा विकेटें इधर लगी हैं, वो दूसरी पिच पे कर दिया उसने। हारिस नहीं कह रहा होगा, खेल के दिखा अगर हिम्मत है, ये कह रहा होगा, ये एटीट्यूड होगा। नहीं खुदा यार, ये मुझे जो मर्जी कर लो, इस ओवर में विकेट आ रही है इंशाल्लाह, विकेट आ रही है, विकेट आ रही है। राउंड द विकेट आ गया है, ये मैच नहीं आ रहा, राउंड द विकेट आ रहा है। ये मैच कुदरत का निजाम चला है। इस मैच के अंदर कुदरत चाह रही है कि ये मैच हमें मिले, हैं? तो ये मैच, ये कुदरत चाह रही है हमें मैच मिले, ये मैच नहीं जा सकता। ग्रीन शर्ट्स जीत गई हैं एक मुकाबले में, आज साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराया। कहाँ पे? वो भी ग्रीन पहनते ना, खवातीन वार्म अप मैच में, वार्म अप मैच था, हम लोग उसको सीरियस नहीं लेते, असली गेम खेलो भाई, ये क्या वार्म अप। तो नेपाल ने भी वेस्ट इंडीज को हरा दिया ऑलरेडी, नीम गरम यहाँ पे। अच्छा जी, क्या करेगा ये राशिद भाई? यॉर्कर करेगा, क्या करेगा? स्लो बॉल? अभी हारिस को पता है वो क्या करेंगे। हमें लगता है कि लेंथ बॉल करनी चाहिए विकेटों के अंदर। यू मिस आई हिट। बड़ी बात कर दी आपने, मुझे बड़ी बात है। क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? वाइट बॉल, नो बॉल? वो नो बॉल देख रहे हैं कि पिच से जो बाहर होता है ना, वो नो बॉल हो जाता है। नो बॉल है, कैसे पता चलेगा? वो लाइन से बाहर गिरी है कि वाइट दे दी, वाइट दे दी, वाइट बॉल। पहली बार ऐसा है कि वाइट की होने की खुशी हो रही है कि अल्लाह का शुक्र है नो नहीं हुई। चल हारिस, चल हारिस मेरी जान, ले जा। चल 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 बड़ी हारिस भाई, चले आ जाए, आ जी प्लीज। ले जा ले जा ले जा ले जा। खड़ी कर दी, खड़ी कर दी, खड़ी कर दी, पकड़े फील्डर का है। अरे बॉल ठीक की थी, मयूब उड़ जाओ, बना था बॉल जोर से मार देता, नहीं तो उड़ भी सकता था ना साइम। इतना तो यार इस मैच में सब कुछ कर देना चाहिए, समझ रहे हो? ये मैच कभी कभी जिंदगियों में आते हैं, उड़ जाना चाहिए। एशिया कप में सब लगा दो, वर्ल्ड कप की तैयारी, वर्ल्ड कप भी आने वाला है अहमद भाई। नहीं ये मैच, ये वर्ल्ड कप है हमारा, हमें ये मैच चाहिए पहले, वर्ल्ड कप की वर्ल्ड कप में देखें। हाँ ये तो ठीक है। जैसे इंडिया कहती है वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, तो हम कहेंगे हम इस गली की बेस्ट टीम है। ये मैच आ रहा है, उस गली में इंडिया भी है। ये मैच आ रहा है, ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग है ताबिश भाई। सारे पुराने मैच धुल जाएंगे, ये 10 साल जो है ना, यूं घुमा घुमा के हम जो है ना इसको। अहमद भाई आप ऐसी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे पॉजिटिव ही कर रहा था ना, जो कहा है उसके बाद सारी बहुत अच्छी चीजें बॉल, पॉजिटिव हो रही है ना। फिर अच्छी बॉल, अरे फील्डिंग वहां की ली हुई है भाई। जो हमने कहा नेगेटिव, वो देख लो जब बाहर हुए तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। बड़ी बड़ी बारीक, मतलब बड़े कनियों से आए पॉजिटिव डेज, ऐसा नहीं है कि ऐसे ओवरवेलमिंग। क्या मतलब कनियों से? आप इनकी जुबान बोलने लगे होते, कनियों से आए। देखिए करंट अफेयर है ना, आज क्या हो रहा है उसी की बात करूं। क्या हुआ छोड़ दो। देखो पाकिस्तान टीम लास्ट टाइम कब यकीन जगाया था उसने, आप तो क्वालिफाई भी नहीं करते थे, बिल्कुल। तो अब आगे आप फाइनल जीतने लगे हो, बस जीत गए इंशाल्लाह। ये देखो जीतेगा पाकिस्तान। बात करते हैं। देख भाई हारिस, कसम एक विकेट चाहिए तिलक का यहाँ। हारिस आपको कसम, मैं अहमद शहजाद की कसम देती है। आ गया हारिस रूफ आ गया
अरे वक्त इधर की बॉल को उधर क्यों खेल रहे हो तुम? चलो, दो ही है, कोई बात नहीं, कोई बात कोई नहीं। तमीज नहीं सिखाई इन लोगों को, बता दूंगा। नॉट द डिजायर्ड रिजल्ट, कोई मसले वाली बात नहीं। राशिद भाई दूर दूर करा रहे हैं बॉलिंग, ठीक करा रहे हैं, इस तरह सही करा रहे हैं। गलत मारी उसने। नहीं, उसने तो गलत मारी, हारिस तो सही करा रहे हैं। हारिस सही कर रहा है। राशिद भाई एक ओवर रहता है, वो कौन करेगा? हारिस रऊफ का ये तीसरा ना, वही पुगम करके हारिस का एक फहीम का है और एक ये और करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, एक फहीम का पड़ा है, 19वां फहीम करेगा और 20वां दोबारा से ये करेगा। ठीक है, बात हो गई है, बात हो गई। अरे इसको 30 ऑलरेडी हो गया हुआ है। मैं नो स्कोरिंग मैच, मैं बड़ा ऐलान कर रहा हूँ लाइव। पाकिस्तान जीत गया, मैं अहमद भाई के माथे का बोसा लूंगा। ठीक है। चल 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 चल, बहुत ही फंसी हुई बॉल है, फंसी हुई बॉल। अहमद को ट्रॉफी भी उठानी चाहिए। हम अहमद भाई को उठा लेंगे मिलकर। ये जितनी टीम में तब्दीलियां आई हुई है ना, ये ट्रॉफी हमें भी उठानी ही चाहिए, उतनी जितनी इन प्लेयर्स का हक है उसमें। इंडिया खड़े हो जाओ, टीवी तो नहीं आ रहा ना। मैं नहीं, क्या खड़े क्यों ना आपको? टेंशन रिलीज कर, आप टेंशन रिलीज कर लें। लाइव चल रहा है। नहीं आ रहा ना, हम लोग नहीं आ रहे। मैच कटा हुआ, मैच कटा हुआ। मैच कट हुआ है। To defend this will have to be an excellent over. Haris Rauf has गला कुछ राशिद भाई एंगल आउट हो रहा है, बैठ जाओ। स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। अल्लाह जी। if India win, it'll be their 9th Asia Cup. Pakistan win will be their 3rd. या अल्लाह जीत जाए, या अल्लाह जीत जाए, या अल्लाह जीत जाए, जीत जाए। 5. There's the बड़ी देर बाद इतने दिल से पाकिस्तान टीम के जीतने के लिए, इतने दिल से, नहीं जीता डिजर्व करता है। क्योंकि 2 मैच हारा है ना यार, जंगी इलाज चल रहा है। nicely. आउट। नहीं नजर नहीं आता, मेरा आंखें कमजोर है। अरे कोई बात कर रहे हैं, छक्का मार दिया उसने, बदतमीज तिलक। एक आउट होता है, दूसरा आ जाता है, ऐसा Pull off shots like this. हो गया, खत्म, बर्बाद हो गया सारा सपना। छन से जो टूटा कोई सपना। राशिद भाई 2 रन चाहिए 4 बॉलों पे, अब तो हाँ होगी बॉल, थोड़ा सा बात निपटा चुका है वो लड़का। हारिस से बॉल इतनी अच्छी नहीं होते हैं, प्रेशर की। हारिस रऊफ ने बहुत रन दे दिए, 45 रन, सीनियर बॉलर थे राशिद भाई। थोड़ा बॉल ना गीली हो गई, जिसकी वजह से फर्क पड़ा है। अरे गीली तो इंडियन टीम, The scores are tied. ये अच्छा चांस मिला था पाकिस्तान को, और इतने रन के ऊपर फाइट करना, ठीक है। स्ट्रेट ये मैच आप 12 ओवर में भी हारते, बात तो आप यहाँ पे पाकिस्तान जीत के हार रहा है, इसका मतलब है कि बहुत एफर्ट है पाकिस्तान टीम की। और ये हमारा कहना है कि बहुत अच्छी टीम नहीं थी हमारी ये। जी जी। ये एक टीम ऐसी थी जो पे हम रिलाय कर सकते हैं, लेकिन एतमाद नहीं था, उसके ऊपर ये लेके गए। और जितने भी 4 प्लेयर से हमें परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसके बावजूद फाइनल में एक ऐसी टीम को फाइट देना जो कि बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही है। क्रेडिट जाता है प्लेयर्स को, जाता है थ्रू आउट, आखिरी ओवर तक लेकर गए, खींच खांच के यार, बिल्कुल जाता है इनको। शाबाश रिंकी, आउट हो जा बेटा। चलो, वेल प्लेड इंडिया। It's India who win the Asia Cup for the 9th time. राशिद भाई तारीफ तो बनती है, इंडिया ने अच्छा अपना अनबीटन गए टूर्नामेंट में यार। Puts it away to the back. अहमद भाई, क्रिकेट है यार, हम उनकी तरह थोड़ी है यार, कम ऑन, गिव देम अ बिग हैंड, वेरी वेल प्लेड। अच्छा गेम हुआ, पाकिस्तान ने ज्यादा अच्छा अच्छी खेला। फाइट। ऐसी बैटिंग करने के बाद जो बॉलिंग की है, आउट हुए हैं, जिस तरह फाइट किया पाकिस्तान ने। इंडिया अच्छी टीम थी, ठीक है, जीत गए। हम जीत जाते तो हम क्या करते, ये सोचते सर। सही बात है, ह्यूमिलिटी रखते। मैं इरादा बना के आया था, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा गुरूर वाली। हम तो रेडी थे बिल्कुल, एक्सीलेटर पे पावर अच्छा था। खैर एनीवे मैच अच्छा हुआ, और गलतियां बहुत सारी नजर आई हैं। थोड़ी बात करें गलतियों पे, शुरू करते हैं। मैच तो लेट हो गए, हम लोग कर चुके हैं बहुत सारी। ओपनिंग पार्टनरशिप में वहाँ पे फखर से मिस्टेक्स हुई है, सीनियर प्लेयर ने आज मैच में मिस्टेक की, जूनियर है नहीं। जी हाँ, जी हाँ, लग के खेला है। हारिस की एफर्ट की, लेकिन जब जाहिर सी बात है कि जो सीम होती है थोड़ी सी वेट हो जाती है, उसमें मुश्किल होती है, लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस करके आते हो, ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा खेल रहे हैं। गलती हुई है, उससे फखर जमान बहुत अच्छा नहीं खेल पाए। उसके बरक्स अगर देखते हैं, उसका पार्टनर जो था साहबजादा फरहान ने बहुत ही उम्दा बैटिंग की है। अगर दोनों एंड से चल रहा होता तो गेम ही दूसरा होता। जब आप हमारे क्लब्स हुए तो फखर ही एक रह गया था जिसको आखिर तक खेलना था, और जब वो आउट हुए उसके बाद बिल्कुल टीम खुल के रह गई।
तो टीम इंडिया की मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी अच्छी थी, अपने स्पिनर को रोक के रखा था, जसप्रीत के 2 ओवर रखे, तो वहीं पे उन्होंने टारगेट किया और आउट होते ही चले गए, ऑल आउट हो गए हम लोग, जो कि शायद 20 ओवर की क्रिकेट में ऑल आउट तो नहीं बनता था। बनता ही नहीं। हम सबसे ज़्यादा बैट्समैन भी खिलाते हैं, हमारे पास ऑलराउंडर भी सबसे ज़्यादा है, तो गलतियाँ हुई हैं और जाहिर सी बात है अभी तो पूरी अवाम भी सदमे का शिकार होती है, लेकिन अहमद ने बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट, अभी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जब चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर में काम कर रहे थे उसमें भी की, थ्रू आउट ट्रायंगुलर भी की, थ्रू आउट एशिया कप भी की और समझाने की कोशिश की। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मानी गई, बहुत सारे प्लेयर्स इसी टीम के अंदर प्लेइंग 11 में नहीं आए, बहुत सारे प्लेयर खिलाए गए, तो प्रेशर पड़ा है। हम लोगों ने गलत काम नहीं किया यहाँ पे, मतलब हमारी कोशिश थी पाकिस्तान जीते, लेकिन नहीं हो सका। हम बहुत सारे फास्ट बॉलर लेके चले गए, वो समझ में नहीं आया कि अब 6 फास्ट बॉलर किस बात से लेके, हमें 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर अगर होते, एक आध बैटिंग भी करता, हिलते भी नहीं है लोग, इसमें भी नहीं हिलते। कुछ गलतियाँ हुई, कप्तानी में जो गलती हुई वो मैं उस वक्त लाइव ही बता रहा था, जब 3 आउट हो गए उनका बल्ला नहीं उठना था, जब अबरार या साइम बॉल कर रहे थे, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर कर लेते, वहाँ 1-1 2-2 रन जो उस वक्त एग्रेशन दिखा, वो 10 रन आप जोड़ लें इस वक्त, सही बात, वो 10 रन 12 रन जोड़ लें जो मिड ऑन मिड ऑफ में मिलाए। होता है क्या, जब फील्डर ऊपर होते हैं तो कोई भी बैट्समैन हो, सर भी रिचर्ड भी ना कोशिश करते थे कि मैं मार दूं खालिद साहब को, मार, सही बात, तो वो टाइम नहीं दिया, इन्होंने सिंगल डबल लिए, एक मौका मिला था, हुसैन तलत से वो कैच ड्रॉप हुआ है, तो शायद गलतियां थी, वो हम मैच के दौरान बताते रहे, लेकिन फिर भी बोलूँगा पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फाइट की। आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने जो कोलैप्स हुआ पाकिस्तान का, जिसमें एक साथ ही कुछ 4-5 विकेटें साथ गिर गई, उसमें जितने ही बैट्समैन आए अहमद भाई, ऐसा लग रहा था इनको इंस्ट्रक्शन दी गई है बस रोक, बॉल मारो, बस जाते अंधे हो जाओ। शाहीन ने 4 बॉलें एक तरीके से खेलने की कोशिश की हैं, एक ही तरीका, वही कंसिडर्स हिमसेल्फ एज एन ऑलराउंडर। उसके बाद राना फहीम, अशरफ आए, उन्होंने ही बॉल खड़ी कर दी उस जगह जहाँ फील्डर मौजूद है। सारे बैट्समैन इसी तरह आउट हुए अक्रॉस द लाइन खेलते हुए, कैप्टन समेत, जो कि रॉन्ग वन पे उन्होंने इधर ही खड़ी कर दी लेग पे। ये अहमद भाई, ये अग्रेशन सोच कर आए थे आज आप मारेंगे ही मारेंगे, या कोई इंस्ट्रक्शंस थी, क्या कर रहे थे? ऐसा लग रहा था जानबूझ के हो रहा है, ये सब हो नहीं रहा होगा। They've left me no other choice। हाँ, शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर। देखिए, शुरू में ही साइम अयूब का ये मैच खेलना नहीं बनता था, ठीक है, बहुत गंदी फॉर्म के अंदर थे। एज ए बॉलर आप उनको नहीं चांस ले सकते, आपका हसन नवाज का खिलाना बनता था, क्योंकि आप मिडिल के अंदर स्ट्रगल आप आज भी की, उस दिन भी की। फ़खर ज़मान बेसिकली ढाल हम चाहते हैं बने कि जूनियर्स के आगे, लेकिन जूनियर्स उनके आगे ढाल। आज फरहान उनको खिला रहे थे तो कल साइम अयूब खिला रहा होता है, तो वो फ़खर ज़मान, आई डोंट नो कि उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे क्या सोच रहा है, बट 10 साल के अंदर उनकी कोई इस तरह की T20 के अंदर परफॉर्मेंसेस नहीं है कि उनको वर्ल्ड कप तक कैरी किया जाए। एज भी ढलती में है, इंजरी से वापस आते हैं, कोई नंबर कंफर्म नहीं अभी कर पा रहे, कभी चौथा कभी तीसरा। आज के मैच के अंदर 4 जब पार्ट टाइमर्स बॉल थे, 4 ओवर, दुबे के 3 और 1 तिलक वर्मा का, वो फ़खर ज़मान अंदर थे, उसका भी कोई फायदा उठा नहीं पाए, और बाय द टाइम ही गॉट आउट 35 पे 46 करके मैच में उस टाइम पे उनका अंदर रहने की जरूरत थी, वो आउट हुए। फिर मैनेजमेंट ने गलती की, हारिस को भिजवाया, जहाँ पे उनको पता था कि अक्सर पड़े हैं, वहाँ पे आपको नवाज, तलत या शाहीन में से या फहीम में से एक, उसके बाद आपने वो फिर नहीं मानी, आपने सलमान आगा को भिजवा दिया, फिर वो आउट हुआ। उसके बाद आपके लेफ्ट हैंडर्स आए, फिर आप ये चेक करिए कि थ्रू आउट मैच के अंदर आप बुरा खेले, ठीक है, थ्रू आउट आपके क्लैप्स हुए आपकी मैनेजमेंट की गलती की वजह से ना, जो आपने बैटिंग नंबर थे, फ़खर ने लूज शॉट मारा, चलो मार दिया, उसके बाद आपने गलती की। फिर बॉलिंग के अंदर आप आए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग आपने की नहीं थी, लेकिन आप क्योंकि इतना घबराई हुई थी इंडिया, वो आपको खुद मैच प्लेट में रख के दिए जा रही थी। आप उसको ओवर कॉन्फिडेंस देखें शर्मा का, हम उसकी तारीफ ये करते थे कि वो जहाँ का बॉल है वहाँ खेलता था, आज पहली बॉल पे निकल के मारा और वहाँ वाले बॉल को इधर मारने जाता, टो लगा, आउट हुआ। क्या क्लैरिटी जब नहीं होती है ना बैटिंग के अंदर, वो सूर्य कुमार यादव वैसे खेला ना, उस ऊपर से गया ना नीचे से गया, यूं छोड़ दी, बिल्कुल कैजुअल खेला, एक और कैच हो गया। उसके बाद गिल, वो प्लान उसका ये था कि लंबा जाऊंगा, वो कदम यूज करके वो मिड विकेट की तरफ मारने गया, स्लो बॉल पे वहां वाले को इधर, वो सीधा हाथों में चला गया, वो तो प्लेट में रख के दे रहे थे आपको सारी चीजें। फिर मिडिल के अंदर आपने थोड़ी सी कैप्टनसी के साथ बेहतर चीजें करनी थी, आपने जो हारिस रऊफ को लेके आए, वहां पे आपने पार्टनरशिप डेवलप कराई, संजू सैमसन का कैच छोड़ा,
ये कॉस्ट किया आपको। फिर आपने मिड ऑन पीछे रखे, ठीक है, जहां आपको अटैक करना था आपने वहां पे पार्टनरशिप डेवलप करवाई पैचेस में। आई एम नॉट ब्लेमिंग, अच्छा हुआ सब कुछ, मैं रैप अप करूंगा। तो वहां पे आपने थोड़ा इस मैच को लंबा जाने दिया चीजों को। उसके बाद एंड में अंदर आके आपके हाथ में जब सारी चीजें थी, वहां पे आप अपने सीनियर बॉलर से चाहते थे कि वो आपको मैच फिनिश करके दे। मैच में हारिस रऊफ वाज द डिफरेंस इन द एंड, ठीक है। हारिस रऊफ ने वो जो ओवर किया जिसमें उनको 2 चौके और 1 छिक्का पड़ा था, वहां से वो लोग गेम के अंदर वापस आए। फिर इब्रार को अगले ओवर में छिक्का पड़ा और फिर हारिस रऊफ को दोबारा छिक्का पड़ा और एंड वाला ओवर फिर आपके ये सामने था। सो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम बेसिकली ये यंग टीम जिसमें से पाकिस्तान ने बड़े बड़े नाम निकाले थे और लोग उनको कहीं रेट नहीं कर रहे थे, वो टीम आज अच्छा नहीं खेली लेकिन लड़ती हुई नजर आई। मैच क्लोज गया, भारत ने बहुत गलतियां की, लगा कि भारत बीटेबल साइड है, लगा कि भारत को आराम से हराया जा सकता है। अगर हम ये अपनी छोटी छोटी चीजें जिस तरह हमने आपको पॉइंट आउट की है ये करते होते तो भारत हमारे पास भी ना लगता, लेकिन हमने भारत को बहुत ज्यादा चांसेस दिए। इवेंचुअली इंटरनेशनल लेवल पे टॉप टियर की टीम को इतने चांसेस आप देंगे तो वो मोर ऑफन द नॉट आपसे क्लिंच करेगी। और एंड में आके आई वुड लव टू सी के शाहीन का एक ओवर पड़ा होता, लेकिन ठीक है, जिस तरह आपने कहा, राशिद भाई ने कहा विकेट लेने जा रहे होंगे, शुरू में उनके इसलिए खत्म करा दिए, बीच के अंदर एक करा दिया। एंड में आके हारिस रऊफ वाज अ डिफरेंस और इतना क्लोज इस टीम का ले आना। फिर ये लोग ये जो है ना, इट शोज कि देखिए ताबिश भाई ये वही प्लेयर हैं जिनकी हम वकालत करते रहे हैं। अब ये टीम ने वेस्ट इंडीज से जीता सीरीज, ये टीम ने बांग्लादेश से सीरीज जीती, ये ट्राई नेशन जीती और ये क्लोज एक फाइनल जीता। ये डिजर्व करते हैं अपलॉड। इन्होंने दिखाया है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान को। और सिलेक्टर्स ने हमने बहुत तनकीद की आकिब जावेद के ऊपर, लेकिन ये जो टीम इसने सिलेक्ट करके ये 3-4 टूर खेले हैं, आई थिंक वो डिजर्व क्रेडिट। जो क्रिकेट हम खेले हैं ना इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, इससे बहुत बेहतर टीम सिलेक्ट हुई भी थी। हेसन की तरफ से काफी गलतियां नजर आई, सलमान की तरफ से इस टूर्नामेंट के अंदर काफी गलतियां नजर आई, बट इवेंचुअली वी ऑल गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये सलमान ही है जो कप्तानी कर रहा है और सारा कुछ हम जीतते हुए आए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि घर बैठ के हमने जितवा दी। सलमान ही है ना जिसने टीम को जोड़ा, सलमान ही है ना जिसने वो जो सीनियर प्लेयर्स के जाने के बाद टीम को एक करके आगे लेके गया। ये सारे क्रेडिट उनको जाते हैं जी। बेहतरी की गुंजाइश है सलमान की अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट बॉलिंग एट ऑल, लेकिन सलमान को बॉलिंग करनी चाहिए अगर उसने T20 में आगे जाना है। सो वेल डन, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैच हारे, ये टीम पिछले 2-3 महीने से अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही है, लेकिन क्या ही मजा आता कि जिस तरह प्लेट में रख के भारत हमें आज चीजें दे रहा था और हम वो ग्रैब, वो खाना ही हमने खाना था बस, और हमने कुछ नहीं करना था। वो कहते थे कि ये लो, हमने सिर्फ ये मुंह में डालना था। आज फर्क नजर आया कि गेम अवेयरनेस क्या होती है, गेम की टेक्निक क्या होती है, सिचुएशन में कैसे खेलना है। देखिए इतना आसान नहीं होता छक्के मारना इस मोमेंट पे। सही बात, उन्होंने राइट बॉल को राइट पिक किया, हर बॉल नहीं मारी उन्होंने। सही बात। और जो खेलने गए जिस तरह से दुबे ने 2 चौके मारे थे ना उसको, हारिस को, फिर उसके बाद तिलक वर्मा यहाँ पे डीप स्क्वायर लेग पे लेके गया, तो इससे नजर आ रहा है उनके गेम अवेयरनेस और मैच सिचुएशन में किस तरह से खेलना है वो नजर आ गया। बाकी बहुत सारी बातें हुई हमने की, लेकिन कुछ गलतियां प्लेइंग 11 में हुई हैं। सही बात। बैटिंग ऑर्डर्स चेंज हुए हैं। सही बात। हसन नवाज को हमने गलत ड्रॉप किया हुआ था, ठीक है, टीम विनिंग में उसमें जा रही थी, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई उसको। वो आपका प्राइम प्लेयर बन चुका था जब आपने उसको ड्रॉप किया। वो क्यों मार रहा था? क्योंकि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ही यही थी, दी हुई थी, टीम मैनेजर था। जब वो मार के आउट हो गए तो उनको ड्रॉप कर दिया। उसी में दूसरे लोग उस जगह पे आ गए जिन्होंने नुकसान तो नहीं पहुंचाया, जिन्होंने रन नहीं किए। फिर ओपनर्स हमने स्विच किया ड्यूरिंग द गेम। मेरे ख्याल से फ़खर अच्छा खेल रहे थे नंबर 3 पे, फ़खर खेलते रहते और वहाँ पे आप ओपनर जिस टाइम को खिलाना था उसको, हारिस और फरहान को एज ए सेकंड कीपर लिया है। दोनों साथ नहीं खेलते थे। ये बेरिस्टो और बटलर नहीं है, ये ईशान किशन और पंत नहीं है। सही बात है। ये साहबजादा फरहान मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर था क्योंकि उसके अंडर द बेल्ट रन कितने थे लास्ट ईयर, 5 सेंचुरी 1000 रन। वो अगर नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा? वो खेलता था। शायद हमने प्लेइंग 11 में जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। अगर हारिस खेल रहा है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन आपको एक और प्लेयर आ सकता था इसके अंदर, बैट्समैन आता या आपके पास बॉलर आता। फिर कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हुई है। हमारे पास दुनिया का नंबर 1 बॉलर खेल रहा है, मोहम्मद नवाज से बॉलिंग भी नहीं करा रहे, तो 2-3 गलतियां, 11 प्लेयर्स को यूटिलाइज नहीं हुआ। 8 प्लेयर यूटिलाइज होंगे तो मैच जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। ठीक।
राशिद भाई एंड अहमद भाई दोनों आप माशाल्लाह 7-8 घंटे से ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम द एंटायर टीम। पीछे से लोगों ने आप सबका शुक्रिया अदा किया, वो लोग भी बहुत देर से काम कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। क्लोजिंग रिमार्क्स आप बहुत छोटे से लेना चाहूंगा राशिद भाई आपसे ब्रीफली कि पाकिस्तान की क्रिकेट अभी सही डगर पे है। अच्छा है, अब क्या है, अब बोर्ड के ऊपर प्रेशर आ गया, अब वो क्योंकि प्रेशर पड़ेगा, मीडिया से प्रेशर पड़ता है, परफॉर्मेंस नहीं है। अब रिएक्शन बोर्ड का क्या होगा ये देखना है कि बहुत सारे प्लेयर की परफॉर्मेंसेज नहीं है T20 में। T20 के चक्कर में टेस्ट मैच से कोई ड्रॉप ना हो जाए, या तो हम लोग कुछ गलतियां करते हैं, टेस्ट मैच में ले आते हैं और फिर ये वनडे में ले आते हैं। T20 की टीम अलग कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अहमद भाई आप भी क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे? फकर के फ्यूचर के बारे में सोचना और एक आधे फास्ट बॉलर के फ्यूचर के बारे में सोचना है। हारिस की रिप्लेसमेंट, आपको एक फास्ट बॉलर पे एक ऐसा बॉलर तैयार करना है। अली रजा को आपने बीच में लेके आना है और उसके बाद आप देखें क्या ही मज़ा आता कि साहिबजादा की इनिंग को 4 चांद लग जाते कि अगर ये मैच विनिंग कॉस की इनिंग में अलग ही फर्क, मजा ही अलग। उस बेचारे की भी जो है ना इनिंग, उस दिन भी इतना अच्छा खेला है वो भारत के खिलाफ, आज भी वो इतना अच्छा खेला है, लेकिन क्या फायदा, ऑल इन वेन। अगर जीता होता तो आज हम सारे ये बैठ के कह रहे होते यार उसने यहाँ छिक्का मारा, उसने वहां छिक्का मारा, बस यही दुख है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ठीक है, ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं इनके साथ पीसीबी डिसाइड कर ले क्या है क्या नहीं है, और बाकी कुछ नहीं है, करना पड़ेगा पीसीबी को। ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी कुछ नहीं कह रहे तो आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे फिर हम कहेंगे। ठीक है, अभी तक हम साथ हैं, हर एक चीजें जीत गए हार गए इट्स ओके, लेकिन ये जो 2-3 सीनियर प्लेयर हैं प्लीज इनका कुछ करिए। ठीक है, हमारे साथ लाइव हैं जियो के सीनियर एंकर शहजाद इकबाल साहब, उनसे बात करेंगे, लाइव हैं। हेलो हेलो जी ताबिश। अरे शहजाद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अफसोस हो रहा है, बस दुखी है। अरे नहीं बस अहमद भाई अभी थोड़ी देर में ही चले जाएंगे। अहमद भाई की तस्वीर सुन रहे हैं। अहमद भाई का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने फाइट की और नए लड़के और फाइनल तक पहुंचे, लेकिन बिल्कुल ये एक तरीका है देखने का, लेकिन मेरे ख्याल से मैच हमारे हाथ में था। ताबिश, हम जब बैटिंग कर रहे थे, इंडियन बॉलिंग लाइनअप जो है वो पूरी अंडर प्रेशर थी। बेशक 113 पे एक आउट था और 13वें ओवर में 14वें ओवर में जब 1-2 विकेट गिरे, वहां पे हमने बड़ी गलत डिसीजन ली, हमने एयरस किए हैं। मतलब हुसैन तलत को और सलमान अली आगा को उस वक्त एक साथ खेलना मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों उस वक्त हमने नवाज को पहले नहीं भेज दिया, जो कि अच्छा खेल रहे हैं, टाइम लेते हैं, उनको थोड़ा वक्त देते हैं, वो बड़ी हिट्स मार सकते थे, लेकिन हमने उन दोनों प्लेयर्स को भेजा जो कि सिंगल्स खेलते हैं, और सिंगल्स भी नहीं ले रहे थे, वो फिर बड़ी हिट्स मारने जा रहे थे। तो अगर बड़ी हिट्स मारनी थी तो फिर आप किसी एग्रेसिव प्लेयर को भेज देते, तो वहां पे हमने मेरे ख्याल से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज की, 15-20 रन आराम से ज्यादा बन सकते थे। फिर बॉलिंग में मेरे ख्याल से बहुत बुरी कप्तानी थी, हमने कवर अप कर लिया था और अच्छी एक पार्टनरशिप नजर आई थी बॉलिंग में अबरार की और साइम की, लेकिन अबरार को हटा के वहां से हम लेकर आ गए हारिस रऊफ को, जो कि उस ओवर में बहुत बुरी बॉलिंग की, उन्होंने काफी पिटाई हुई उनकी। और फिर उससे क्या हुआ, ना तो हमने साइम के ओवर का कोटा मुकम्मल किया जिन्होंने 3 ओवर में 16 रन दिए, बल्कि अबरार का जो एंड था बॉलिंग, जिस एंड से वो बॉलिंग कर रहे थे, वो भी चेंज हो गया। और हमने देखा कि जो सेंसिबल क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल से एक तो शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फहीम को आप देखे ना, जिनको ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन उन्होंने पिच को रीड किया था कि पिच स्लो है, वो ऑफ कटर पे 3 विकेट ले गए, लेकिन बाकी उन्होंने शायद उतनी सेंसिबल ना क्रिकेट खेली बैटिंग के वक्त ना बॉलिंग के वक्त। तो मेरे ख्याल से ये एक तरीका हो सकता है कि हमने फाइट अच्छी की, लेकिन मेरे लिए तो रिग्रेट ही रिग्रेट है। एक जीता हुआ मैच था, हम अंडर प्रेशर उनको बैटिंग में भी लेकर आए, बॉलिंग में भी लेकर आए, लेकिन दोनों अपॉर्चुनिटी हमने जाया कर दी। थैंक यू शहजाद भाई, आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। अहमद भाई इसमें ना देखिए आगा को बॉल करनी चाहिए थी, पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अपने आप को यूटिलाइज नहीं किया। आज ऐसा था कि तिलक वर्मा ने भी एक ओवर कर दिया, इन्होंने मतलब कि यहाँ पे 2 लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे, चांस ले सकते थे। बहुत सारी मिस्टेक हुई है, लेकिन अब मैच खत्म हो गया और साथ में हम भी खत्म हो चुके हैं। खातिर हजरात, ये था आज का स्पोर्ट्स फ्लोर। बात की हमने इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान थोड़ा लड़कर हार गया, 3-0 से हमने इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया से शिकस्त हासिल की। बहरहाल बाकी टूर्नामेंट बाकी टीम्स को हमने हराया, ये तो तय हो गया कि इस रीजन की यानी एशिया की दूसरी बड़ी टीम बहरहाल हम ही है। चलो आप कह रहे हो श्रीलंका मेरी, हाँ इनकी हमारी क्रिकेट अच्छी खेली गई, मगर क्रिकेट के साथ जो चीजें हुई वो इस टूर्नामेंट में अच्छी नहीं हुई। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट बहरहाल बहुत हर्ट की गई और वो हमने नहीं की। अगर की गई होती तो मैं जरूर आवाज उठाता, मगर इस बार गलती इंडिया के पलड़े में ज्यादा है। उन्होंने इनिशिएट भी की, हाथ ना मिलाना, ये ना करना, वो करना, ये बचकाना हरकत है। क्रिकेट के ऊपर हम जो मजीद बात करेंगे वो थोड़ी ऑफ एयर करेंगे, क्योंकि हमें अपना गम हल्का करना है, वो टीवी पे हो नहीं सकता। तो खातिन हजरात, आप बहरहाल फिक्र में थोड़ी गम में सोइएगा, सुबह उठिएगा, पाकिस्तानी के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।